आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। एक हाई लेवल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एलएलएम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि एआई मॉडल पता होगा आप लोग को, चैट जीपीटी हो गया, अपना ग्रॉक हो गया, जेमिनाई हो गया। इसमें ये सब एक ट्रांसफार्मर, बैक एंड में ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर की मदद से ये लोग न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जो न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट होता है उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इट्स काइंड ऑफ कोर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। उसमें एडिशनली अगर आप लोग कोई ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो कि जिसमें डीप लर्निंग या पैटर्न रिकग्निशन या इमेज रिकग्निशन वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो उसमें भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। अब मैट्रिक्स दिखता कैसे है? मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एक मैट्रिक्स है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और ये इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मैट्रिक्स? सो इसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स आर एरे ऑफ नंबर्स, मतलब कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो एक मैट्रिक्स है। आइडियली इसमें चाहो तो इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स भी लिख सकते हो, बट उनका कुछ यूज़ नहीं होगा अगर अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होंगे नहीं। तो जनरली इसमें नंबर्स ही यूज़ होते हैं। नाउ ये क्या है? 2 × 2, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स की डायमेंशन। इसमें जो पहले 2 लिखा हुआ है दैट इज़ रो, और जो दूसरा 2 लिखा हुआ है ये कॉलम है। ऐसे याद रख सकते हो कि जो लेटा हुआ है वो पहले आएगा, जो खड़ा है वो बाद में आएगा। ओके, सो नाउ ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें कि हम 3 × 3 मैट्रिक्स दिखा रहे हैं। अगेन 3 × 3 इसकी डायमेंशन है। 3 रोज हैं, पहले रोज काउंट करेंगे, एंड 3 कॉलम है। ये 3:3 मैट्रिक्स है। ये एक तीसरा एग्जांपल है। अब यहाँ पर बताओ कि ये कैसे काउंट किया है। जैसे 2 × 3, तो 2 क्या है? 2 रोज हैं, मतलब जो लेटा हुआ है वो रोज हैं, वो पहले आएगा, जो खड़ा है उसको कॉलम बोलते हैं, वो बाद में आएगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स की डायमेंशन हो गई है। नाउ मैट्रिक्स के अंदर ये जो है, ये आप नंबर हो सकते हैं, इसमें 0 हो सकता है, इसमें नेगेटिव नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, बट वो मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये वैलिड नंबर होना चाहिए। ठीक है। नाउ एक मैट्रिक्स को आप चाहो तो एक नंबर से, सिंगल डिजिट नंबर से, मतलब सिंगल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। या तो फिर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे ये एक, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है। अभी बताओ इसकी डायमेंशन कितनी है? ये मैट्रिक्स की डायमेंशन मीन्स रोज, कितनी रो है इसमें? 1 रो, 2 रो है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। ये 2 × 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स है। और बी क्या है? जस्ट एक नंबर है। इसमें सिंपल ये नंबर लिया, ये नंबर से ये सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया उन्हीं की जगह पे, सिंपल। ठीक है, एक को 5 से किया, 2 को 5 से किया, 3 को 5 से किया, ऐसे करके ये टोटल कितना हो गया? ये है, ये रिजल्ट हो गया। नाउ एक नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप मैट्रिक्स को। C × A कर रहे हैं, अगेन -2 से सब हर कोई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट सी कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक फर्स्ट स्टेप होगा कि कंपेटिबिलिटी चेक करनी होती।
जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले कंपेटेबिलिटी देखेंगे कि वो दो कंपेटेबल है नहीं है, और उसका चेक है ये बोलता है कि कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अभी ए इंटू बी करना है अपने को, ए के कॉलम गिनेंगे, एक कॉलम ये है, दो कॉलम ये है, बी की रोज गिनेंगे 1 2 3। नाउ अब ए की डायमेंशन क्या है, 2 × 2 है, 2 के कॉलम देखेंगे, बी की डायमेंशन क्या है, 3 × 3 है, 3 की बी की रोज देखेंगे। नाउ ये दो मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है, सिंपल वी कैंट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स। नाउ एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग वन मैट्रिक्स टू अनदर अगेन। अब इसमें कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे। कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इसके कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम, शुड बी इक्वल टू रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, इसमें कितने रोज हैं, 1 2, ठीक है। तो इसकी 2 कॉलम, इसकी 2 रोज, इन दोनों को ये इक्वल टू है, वी कैन मल्टीप्लाई दीज मैट्रिक्स, ए इंटू सी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन ये होगी, पहले वाले की रोज और दूसरे वाले की कॉलम्स। तो फाइनली 2 × 3 का मैट्रिक्स इनका आउटपुट आएगा मल्टीप्लिकेशन का। नाउ अब देखते हैं कि ए इंटू सी अपने को करके देखना है, तो एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें मैंने ट्राई किया है कि एक्सप्लेन करने का कैसे करते हैं। सो सबसे पहले इसकी रो उठाएंगे हम लोग और इसकी कॉलम। तो हमने कंपेटिबिलिटी चेक में भी यही देखा था कि इसके नंबर ऑफ रोज, सॉरी इसके नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इसका एक कॉलम उठाया, तो मैं याद करने के लिए क्या करता हूँ कि पहले इसके रो में जितने भी नंबर हैं उनको लेके यहाँ रख दो, 1 + 2, 1 × समथिंग + 2 × समथिंग, ओके, यहाँ पर लिख दिया। और ये सारे जैसे इसके कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम में सब जगह लिख देना है, 1 × समथिंग, 2 × समथिंग, 1 × समथिंग + 2 × समथिंग, ऐसे लिख दिया। और नीचे वाले में क्या लिखा है, ये वाला उठाया, ये जो नीचे का ये दोनों है, ये उठाया 3 × समथिंग + 4 × समथिंग, 3 × समथिंग + 4 × समथिंग, ये तीनों यहाँ पर लिख दिया। तो ठीक है, तो पहले ये दो उठाए, ये हर कॉलम की जगह पर 1 2 3 ऐसे रख दिया, ये दो उठाए 1 2 3 रख दिया। अब इसके नेक्स्ट में क्या लिखना है वो भरना है, ठीक है। तो यहाँ से उठाओगे ये, सो 1 × समथिंग में 1 × 1 आ जाएगा और दूसरा लिखा 4 आ जाएगा। अब दूसरे में ये दूसरा कॉलम उठाएंगे यहाँ से, तो 1 × 2 हो जाएगा प्लस 2 × 5 हो जाएगा, दूसरा आ गया। अब तीसरा लेना है, तो अगेन 1 × यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से -6 लेंगे, ये आ गया। नाउ ये वाला पूरा हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखेंगे 3 × 4 वाला, 3, 4 वाला, 3 × इसका पहले 1, 4 × 4 यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा लिया 3 × यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 4 × 5 लेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। अगेन यहाँ से 3 लिया, 3 × 3 लेंगे, 9 हो गया, 4 × -6 लेंगे, -24 हो गया, ठीक है। अब इन सब को ऐड कर देंगे तो ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा स्लोली 2 3 बार देख के या समझ आ जाएगा कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, इसका कॉलम लेना है, ये सारे लिख देने जितने भी हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इसका ये लेना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ लिख देना है बस। उसके बाद अब एक और चीज़ है कि जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, a × c किया। सपोज कोई अपने को बोलता है कि c × a करके दो, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a × c कभी c × a के बराबर नहीं होगा। जैसे नॉर्मली दो नंबर लेंगे, 3 × 2 = 2 × 3, ये होता है, ये कम्यूटेटिव होता है।
लेकिन इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब क्या है कि ए इंटू सी इज़ नेवर इक्वल टू सी इंटू ये कभी नहीं होता है। एक्सेप्शनली किसी केस में हो जाए, बट जनरली ये नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें पहले हमने ए इंटू सी किया तो ये रिजल्ट आया, बट सी इंटू ए करने जाएंगे तो हमारे पहले तो कंपेटेबिलिटी नहीं आएगी। इवन इफ अपने पास कंपेटेबिलिटी आ भी जाए तब भी सी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू सी नहीं होगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट।